देखी भया वन जाते डिराही। हे विधाता, कहीं ये हमारी उत्साही अयोध्या की प्रजा शोक में न डूब जाए, कोई ऐसा विशेष कारण न हो, आप रक्षा करिए। मंत्री जी, अरे महाराज अब भी पौड़े हुए हैं, महाराज के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकृत हो। माता आपके भी चरणों में प्रणाम स्वीकृत हो। कहो कहो माता। माता नहीं महारानी हूं मैं। कहे महाराज। आप सोच रहे होंगे महाराज ने अभी तक निद्रा देवी का परित्याग नहीं किया। हाँ। मैं रात भर महाराज के साथ में थी, इन्होंने राम राम रट के भोर कर दिया। मैं भी नहीं जानती कि महाराज को क्या हुआ है। तुम चले जाओ बेटा, राम को लिवा लाओ यहाँ पर। राम ही आकर, पूरी बात सुनो पहले, राम ही आकर जानेंगे कि महाराज को क्या हुआ है। राम से कहना तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें इसी समय याद किया है। जाओ। खुशी का था मौका, समझ गया, मगर क्या करूं मैं, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। राम में सुमल रही आपत देखा, आदर की निपिता समलेखा। प्यारे राम, मैं तुम्हारी ही बात हेर रहा था, चलो राम सीखी। महारानी कई माता के महलों में चलो सीखी, तुम्हारे पिताश्री ने बुलाया। जाय दीख रघुबल से मणि, नरपति निपट कुशाज। सहम परिउलख सिंह नहीं, मनहु वृद्धि गजराज। पिताजी प्रणाम, माताजी के चरणों में प्रणाम। आज मैं ये क्या देख रहा हूं, कल तक तो मैं आया करता था तो मेरी आने की सूचना से ही श्री पिताजी दौड़ करके हृदय से मुझे लगाया करते थे, परंतु आज मैंने इनको प्रणाम किया और प्रणाम के उत्तर में इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। माता, हमारे पिताजी को क्या हुआ है? इस समय मैं देख रहा हूं पिताजी हमारे मूर्छित अवस्था में हैं। इनके दुख का कारण मैं आपके श्रीमुख से जानना चाहता हूं। मां, काहे हो गए, काहे हो गए, काहे हो गए, काहे हो गए, काहे हो गए पिताजी बेहोश। मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, माँ मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त। काहे हो गए पिताजी बेहोश, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त। माँ मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त। इनको है क्या हुआ, इस रोग ने छुआ, इनको है क्या हुआ, इस रोग ने छुआ। महलों में आज मैया को राम क्यों हुआ, महलों में आज मैया को राम क्यों हुआ। अब तो रक्षा करेंगे आशुतोष,
हे शंकर भगवान, आपकी कृपा मेरे राज परिवार पर हमेशा बनी रही है और आगे भी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आपकी कृपा मेरे राज परिवार पर बनी रहे। नहीं तो मुझको क्या क्या कहेंगे लोग, मुझको क्या क्या कहेंगे लोग। मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त माँ, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त। काहे हो गए काहे हो गए पिताजी बेहोश। मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त माँ, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त। क्या हुआ तुम्हें, क्यों तुमको मुरझाई है। क्या किसी रोग ने घेरा है या फिर तबीयत घबराई है। हे मंत्री मंत्री माता माता, आज कोई भी मुझे उत्तर नहीं दे रहा है। ये इतने क्यों अकुलाए हैं, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं। मुझको क्या क्या कहेंगे लोग, मुझको क्या क्या कहेंगे लोग। मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त माँ, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त। काहे हो गए पिताजी बेहोश, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त माँ, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त माँ, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त माँ, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त। मोहि कहु मात तात दुख कारण, करिए जतन जही होय निवारण। राम, तुम बार बार ये सोच रहे, पूछ रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है, इस कारण ही बतलाने को मैंने तुम्हें बुलाया है। महाराज के पास मेरे 2 वरदान हाथी रूप में रखे हुए थे। उन 2 वरदानों को मैंने महाराज से मांग लिया, तो महाराज की यह दशा हो गई। बताऊं कौन से 2 वरदान कौन कौन से माँ? पहले वरदान में भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांग लिया है। पहले वरदान में भरत के लिए अयोध्या का राज। हम 4 भाई हैं, लेकिन विश्वास से कहता हूं कि दूसरे वरदान में आपने मेरे लिए कुछ मांगा होगा। हाँ अवश्य जी। दूसरे वरदान में महाराज से मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया है। और देखिए, समाज से अनुरोध है, आप लोग थोड़ी देर सहयोग प्रदान करें, लेकिन जो लोग जा रहे हैं तो कल दिन में भी आयोजन है, केवट संवाद की लीला है ठीक 1 बजे से। तो जो लोग जा रहे हैं सब लोग पहुंचेंगे केवट संवाद की लीला को देखने, लेकिन अगर हो सके तो अभी आप लोग सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। आपने मेरे लिए 14 वर्ष का वन प्रखंड मांगा है। सुन जननी, इसलिए तो बोला है पदयात्रा की। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितुमात बचन अनुरागी।
हे माँ, संसार में वो पुत्र बड़ा भाग्यशाली होता है जो पुत्र अपने माता पिता के वचनों का पालन करता है। तने मात पित तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। अपने माता पिता के वचनों का पालन करने वाला पुत्र हे जननी इस संसार में दुर्लभ है। फिर आपने मेरे लिए 14 वर्ष का वन प्रखंड मांगा है, इसमें मेरा तो परम हित है। क्यों? क्योंकि मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भांति हित मोर। वहां पर विशेष प्रकार के मुनियों का मिलन जिसमें हर प्रकार से मेरा हित है, उसमें भी तेहि माँ पितु आयुष बहुरी सम्मत जननी तोर। पिताजी का आदेश और आपकी सम्मति, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विध सब विधि मुहि सन्मुख आजू। अगर भरत का राज्याभिषेक हो रहा है तो इसमें तो विधाता हर प्रकार से मेरे ही अनुकूल है। जो न जाऊं बन ऐसा हूं काजा, तो प्रथम गनीय मुहि मूढ़ समाजा। अगर ऐसे कारण से भी मैं वन प्रखंड की ओर नहीं जा रहा हूं तो मूर्खों में मेरी प्रथम गणना होगी। परम थोड़ी ही बात पिता ही दुख भारी, होत प्रतीत न मोहि महतारी। इतनी छोटी बात और पिताजी को इतना भारी कर। शपथ तुम्हार भरत का आना है तो न दूसरा मैं का सुजाना। तुम्हारी शपथ बेटा भरत की आन है, दूसरा कोई कारण नहीं है। आशुतोष तुम औडरदानी आरत हरौ दीन जन जानी। है भगवान शंकर, आप सबके हृदय के प्रेरक हैं। मेरे राम की बुद्धि को बदल दो। राम मेरा कहना ना माने, बन को ना जाए, मुझे संसार में अपयश क्यों ना मिले। मेरा स्वर्ग छूट जाए लेकिन मेरा राम मुझसे दूर न हो। तात कहूं कछ करो ढिठाई, अनुचित क्षम जान उलर खाई। हे तात, मैं आपसे कुछ ढिठाई करके कह रहा हूं, मेरी लड़काई अवस्था को जान करके मुझे क्षमा कर दी। मुझे पहले किसी ने बताया नहीं, अति लघु बात तात दुख पावा, काहु न मोहि कहा प्रथम जनावा। पहले मुझे किसी ने बताया नहीं, बहुत थोड़ी बात में आपने बहु भारी कष्ट पा लिया है। देख गोसाई पूछे माता, सुन प्रसंग भय शीतल गाता। जब माता जी से पूछा तो पता चला कि आपका आदेश मेरे लिए 14 वर्ष वन प्रखंड का है। आप चिंता न करें, मैं अभी अपनी माँ कौशल्या के पास जा रहा हूँ और वहां से आकर के आपके श्री चरणों में प्रणाम कर वन प्रखंड की ओर प्रस्थान। राम देखिए, भगवान श्री राम बन जाने से पहले बड़ी माँ कौशल्या जी के यहाँ पहुंचे तो वहीं माता सीता जी भी पहुंच जाती हैं। क्योंकि माता सीता जी ने सुना कि मेरे प्रभु श्री राम वन की ओर जा रहे हैं, तो माता सीता जी का जो धर्म है, अपने धर्म पर अडिग होकर के श्री राम जी के यहाँ पहुंच गई। और माता सीता जी ने भी अपना निवेदन श्री राम जी के समक्ष में रखा। और ये तो एक पुत्र का धर्म है। जन्म से साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। धर्म के रक्षक ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। अधर्म का साथी कोई नहीं। जन्म से साथी मात पिता है, जन्म से साथी मात पिता है। कर्म का साथी कोई नहीं। धर्म के रक्षक ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। पुण्य का पलड़ा झुकते देखा, पाप का पलड़ा ज्यादा है। हम सब मिलकर मानो की तो मानो की मर्यादा है। न्याय का साथी ये जग सारा, न्याय का साथी ये जग सारा। न्याय का साथी कोई नहीं। धर्म के रक्षक ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। अधर्म का साथी कोई नहीं। अधर्म का साथी कोई नहीं।
और आप हैं श्री हरि दादा। श्री हरि दादा आपकी ओर से 51 मुद्राएं इसी सुंदर गीत में प्रदत्त है। धन्यवाद। अवलाल, मैं विचार कर रही हूँ, आज तुम्हारा हृदय कुछ कहने को कह रहा है परंतु कह नहीं रहे हो, क्या कारण है? शीघ्रतम शीघ्र बताओ, अवगत कराओ। पिता दीन मही कानन राजू, जा सब भांति मोर बड़ काजू, आय सुदेह मुदित मन माता, जे ही मुदमंगल कानन जाता। पिताजी ने मुझे 14 वर्ष वन प्रखंड का राज्य दिया है। मैं आपका आदेश एवं आशीर्वाद प्राप्त करने आया। हे लाल, जिन महलों से कभी तुम बाहर नहीं गए हो और तुम कह रहे हो कि मुझे वन प्रखंड की ओर जाना है, तुम्हें क्या कहूं? तुम्हें कहूं तो क्या कहूं? सूरज कहूं या चंदा कहूं? इसलिए लाल, देखिए, यही समाचार मैया सीता जी सुना तो बेचारी व्याकुल होकर के मैया कौशल्या जी के पास में पहुंच गई। समाचार तही समय सुनी, सी उठी अकुलाई, जाई सासु पद कमल सिर, बंदी बैठ सिर नाई। हाथ जोड़ लिए मैया सीता जी ने अपनी सास के पास में पहुंच गई। जाई सासु पद कमल सिर, बंद बैठ सिर नाई। हे मैया, मैंने आज सुना है कि मेरे स्वामी 14 वर्षों के लिए वन को जा रहे हैं। एक पत्नी का अपने पति के प्रति क्या धर्म होता है, क्या कर्तव्य होता है, इस बात को तो आप भली भांति जानती हैं माँ। भैया थोड़ा आगे आ जाइए, वहाँ बल्ब नहीं लगा है तो रोशनी कम है, क्योंकि लाइव में वहाँ भी लाइव चल रहा है, हमारे यहाँ भी तो कम से कम 70 लोग यानी 150-200 लोग केवल मोबाइलों में देख रहे हैं। धन्यवाद। आओ बेटी सीता, क्या कह रही हो? कहो। मैंने सुना है मेरे स्वामी 14 वर्षों के लिए वन को जा रहे हैं और एक स्त्री का अपने पति के प्रति क्या धर्म, क्या कर्तव्य होते हैं, इस बात को तो आप भली भांति जानती हैं माँ। हाँ हाँ, किंतु विनय करके, लाज छोड़कर आपके सामने कुछ कहती हूँ, सो श्रवण करे माँ। कहो बेटी कहो, क्या कहना चाहती हो? कि लज्जा को कैसे दूर करूं, यह तो नारी का गहना है, पर माता आज्ञा देती हो तो कहती हूँ जो कहना है। मंजली माने कौशलपति से वरदान मांग लिए दो चुन के, पहला तो राज भरत का है, दूसरा वन गवन का माता जी के न्यायालय में, माता जी के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई हूँ, 14 वर्षों के जीवन का क्या बेटी? फैसला कराने आई।
मुझको क्या अच्छा है माता, हाँ हाँ मैं बन जाऊं या यहीं रहूं। मैं बन जाऊं या यहीं रहूं, कहिए क्या क्या है माता। हे मैया, अब आप ही मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। बेटी सीता, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रही हूं, क्योंकि कहा भी जाता है जी बिन देह नदी बिन बारी, ते सही नाथ पुरुष बिन नारी। जिस प्रकार मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार बेटी सीता अपने स्वामी के बिना नहीं रह सकती। बेटा राम, मैं तो ये कह रही हूं, इसे तुम ही समझा सकते हो और कोई इसे समझा भी नहीं सकता है। मैंने तो बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु मेरी बात को नहीं मान रही है। बेटा राम, इसे तुम ही समझाओ। प्रिय जानकी, राजकुमारी सिखावन सुनहु। हे राजकुमारी, मैं जो तुम्हें सिखा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, उसको मन में एकाग्र करके हमारी बातों को सुनो। हमारे साथ वन प्रखंड जा रही हो, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं है कि वहां पर तुम्हें कितने कष्ट मिलेंगे। यदि महलों में रहोगी तो अपने सास ससुर की सेवा कर सकोगी, क्योंकि जानकी यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। एक स्त्री के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं होता है। उसको अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। फिर तुम्हारे लिए जब जब मातु करई सुध मोरी, हुई है प्रेम विकल अति भोरी, तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समझायो मृदुबानी। जब जब माता मेरी याद करें, तब तब तुम उन्हें पुरानी कथाओं को सुना करके उनका मन बहलाया करना। इसलिए हमारा कहना है कि तुम यही महलों में रुक जाओ। क्यों? क्योंकि महलों के भयानक चित्रों को देख करके हमेशा तुम डरा करती हो। वहां वन में बंदर, भालू, राक्षस इत्यादि तुम्हें बहुत प्रकार के मिलेंगे, जिनको देखकर तुम और भी डर जाओगे। महलों की